कभी सोचा है कि रेपिस्ट कौन होता है? रेप करने वाले लोग कैसे होते हैं, कभी सोचा है? यहाँ पर बड़े होने और ताकतवर होने का एक ही पैमाना है, वो पैमाना है ज़बरदस्ती करना। और यही ज़बरदस्ती कब बलात्कार में बदल जाती है आपको पता नहीं चलता। हेलो, हाय। हम अपने कार्यक्रम का नाम तो नहीं बताते हैं, पर स्क्रीन पर आपको पता चल रहा होगा कि कोई न कोई कार्यक्रम जब हम करते हैं तो उसका नाम रखना ही पड़ता है। जो भी है, खैर, पूछना ये था कि आप लोग सही सोचना पा रहे हैं या नहीं? आप लोगों में से कितने लोग हैं जो सही सोचना पा रहे हैं? एक वक्त था जब हम लोगों के समय में कहा जाता था कि ये सूचनाओं का दौर है, सूचनाएं ही पावर हैं, सूचनाएं ही ताकत हैं। तो ये हुआ कि भाई सूचना पावर है तो झूठी सूचना भी पावर होती होगी। अगर सही सूचना पावर है तो झूठी सूचना भी पावर होगी, मतलब सूचना ही बाजार है। तो दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि अगर सूचना ही पावर है तो कितने लोग हैं जो सही सोचना पा रहे हैं? पता नहीं, कुछ नहीं पता। व्हाट्सएप पर आने वाली सूचनाएं मुझे नहीं लगता कि वो बहुत रिलायबल होती हैं। चाय पीते हैं। वाह, चीनी नहीं है मेरी चाय में। कभी सोचा है कि रेपिस्ट कौन होता है? रेप करने वाले लोग कैसे होते हैं, कभी सोचा है? सोचना चाहिए। रेप करने वाले लोग कैसे होते हैं? कभी महिलाएं रेप करती हैं? नहीं करती हैं। पुरुष करते हैं। पुरुष ही रेपिस्ट क्यों होते हैं? वैसे हमें ये नहीं कहना है कि महिलाओं को भी रेपिस्ट होना चाहिए, पर सवाल यह है कि पुरुष इतना रेप क्यों कर रहा है, इतना बलात्कार क्यों कर रहा है? अभी मैंने एक सूचना पढ़ी बिहार की। बिहार में नूर सराय एक जगह है, वहाँ पर एक महिला के साथ बिल्कुल वैसी ही घटना घटी जैसी मणिपुर में घटी थी। क्या बोला जाए ऐसी सूचनाओं पर? कुछ बोलने लायक नहीं। कोई महिला जाती है मार्केट, कुछ खरीदने जाती है, और जब वापस लौट रही होती है तो उसको 3 लोग छेड़ते हैं, और छेड़ करके सड़क पर उसके साथ वो काम करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। उसे पकड़ते हैं, उसके कपड़े फाड़ते हैं, उसके उन अंगों तक पहुंचना चाहते हैं जो उन्हें मातृत्व प्रदान करता है, जो उस महिला को मातृत्व प्रदान करता है। मुझे समझ में नहीं आता, भारत के जो लड़के हैं ये अपनी माताओं के आंचल में पलते पलते बड़े होते होते कब अत्याचारी हो जाते हैं। माओं का दूध पीते हैं, उसके बाद जब बड़े होते हैं तो यंग महिलाओं को खोजते हैं और मातृत्व प्रदान करने वाले अंग पर ही अत्याचार करते हैं। जो महिलाओं के विशेष अंग होते हैं उनके साथ ट्रीट करने का उनका जो कैरेक्टर है वो बदल जाता है। बात सोचने की है कि ऐसा क्यों होता है। मणिपुर में जो घटना घटी थी सबके पूरे देश के सामने है। मतलब कुछ घटनाएं इतनी बुरी होती हैं कि लोग उसकी चर्चा भी करना पसंद नहीं करते, पर चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है कि चर्चाओं से ही लोकतंत्र में प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर किस पे?
सरकार की पॉलिसीज पे। मैंने वो सीन देखी, मेरे सामने 2 फोटोग्राफ्स आए, मेरे सामने 2 तस्वीरें आई। एक में महिला सर झुका के छिपा के अपना चेहरा रो रही थी, और एक फोटो तो उन्हीं लड़कों के ही साथ था जो उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दर्दनाक तस्वीर है ये समाज पर कलंक है। और अगर ऐसी बातों को करने में लोगों को शर्म आती है, या वो अवॉइड करते हैं, या बगल के रास्ते से निकल जाते हैं, तो ऐसे आदमियों पर भी धिक्कार है और ऐसी औरतों पर भी धिक्कार है। मुझे सबसे खराब इस समाज की वो बात लगती है जिसमें जबरदस्ती शब्द छिपा होता है। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं किया जा सकता, जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती किसी के साथ, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो आपका डोमेस्टिक हेल्प हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका कोई भी हो, जानवर भी हो। जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी के साथ। हर किसी की राय होती है, हर किसी की गरिमा होती है, पर हमारे समाज में जबरदस्ती करना एक ताकत का प्रतीक है। मालिक अपने नौकर के साथ जबरदस्ती करता है, भाई अपनी बहन के साथ जबरदस्ती करता है, पिता अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती करता है, पत्नी के साथ जबरदस्ती करता है, और माँ बूढ़ी हो जाए तो माँ के साथ भी जबरदस्ती करता है। यहाँ पर बड़े होने और ताकतवर होने का एक ही पैमाना है, वो पैमाना है जबरदस्ती करना। और यही जबरदस्ती कब बलात्कार में बदल जाती है आपको पता नहीं चलता। वो पहले दिन से ही जबरदस्ती कोई करे तो रोकना चाहिए, आपका बच्चा हो या आपका कोई भी लगता हो। आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई कुछ भी करे, ये बात ठीक नहीं है। आपकी सहमति होनी चाहिए। अगर आपका कोई मित्र ही है किसी भी लिंग का, पर यहाँ बात महिला की है, इसलिए है क्योंकि महिलाएं प्रताड़ित होती हैं, महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता ही हमारे समाज की सोच है। और ये पता नहीं चल पाता महिला को कभी कि मेरे साथ जबरदस्ती हो रही है या मेरे साथ स्नेह दर्शाया जा रहा है, स्नेह दर्शाया जा रहा है। तो ये अंतर करना बहुत जरूरी, ये भी एक कल्चर का हिस्सा है। तो जब बिहार में उन लड़कों को प्रशासन ने हल्की फुल्की सजा दे दी, मैंने सुना है कि 10,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है, तो मुझे ये लगा कि इसे मैं सराहूं या फिर मैं इसके लिए ये कहूँ कि ये गलत है या अच्छा है, जो भी है। मेरे समझ में नहीं आया कि मैं इसको किस कैटेगरी में रखूं। लेकिन एक बात तो है कि इसका मतलब 10,000 रुपया जुर्माना मेरे दिल को सही नहीं लगा। कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति जिसके पास 10,000 रुपए है, वो ये जुर्माना दे करके किसी भी महिला के साथ अत्याचार कर सकता है। मुझे समझ नहीं आता कि सरकार महिलाओं को समझती क्या है। पैसा दे देने से उसके अपमान का बदला कैसे, चलो बदला शब्द नहीं बोलती हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि एक महिला का इस तरह खुलेआम सड़क पर, पब्लिक के सामने, भीड़ के सामने, उसके शरीर के उन महत्वपूर्ण अंगों को छुआ जाता है, जबरदस्ती की जाती है, अपमानित किया जाता है, उसकी मर्यादा का हनन होता है। और जो करने वाले लोग हैं उन्हें
उन पर केस किया जाता है और फिर उनको जुर्माना लेकर के उनको फ्री कर दिया जाता है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा कम है। मैसेजिंग होनी चाहिए, मैसेजिंग नहीं आ रही है। इससे मैसेज ये मिल रहा है कि अगर किसी के पास पैसा है तो वो किसी भी लड़की को सड़क पर छेड़ सकता है, किसी लड़की का ब्लाउज फाड़ सकता है, टी शर्ट फाड़ सकता है, दुपट्टा खींच सकता है और 10,000 रुपया जुर्माना दे सकता है। मुझे तो नहीं लगता कि किसी और देश में महाभारत लिखी गई होगी। भारत की ही रचना है महाभारत, जिसमें द्रौपदी का चीरहरण होता है। सब लोग बैठे होते हैं, सब लोग सुन रहे होते हैं, सब लोग देख रहे होते हैं, सबको ये लगता है कि ये उचित हो रहा है। एक आदमी उसको, द्रौपदी को जुर्माने के रूप में दे देता है, मतलब हार जाता है। कहने का मतलब एक महिला को हार जाता है। इस बात का क्या मतलब है? महिला का कोई मतलब है? गरिमा है कोई? मानवीय गरिमा कुछ नहीं है। आज भी मानवीय गरिमा कुछ नहीं है। महिलाओं को लोग क्या समझते हैं? कोई सामान, कोई वस्तु, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन की कोई चीज जो सिर्फ आदमी को सेक्सुअल खुशी देती है, उसके बच्चे पैदा करती है, उसके घर का झाड़ू और पोछा करती है, उसके चूल्हे में आग लगाती है, खाना बनाती है, सिर्फ ये, बस इतना। कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ बलात्कार कर रहा हो, अत्याचार कर रहा हो, अपमानित कर रहा हो तो भीड़ देखती है। आज भी, पहले महलों में होता था महाभारत काल में, मतलब उस ग्रंथ के अनुसार, मैंने देखा नहीं है। आज सड़कों पे हो रहा है। आज सड़कों पर दुशासन और दुर्योधन घूम रहे हैं और बड़े बड़े लोग, सीनियर्स, आज सेल्फी वीडियो बनाते हैं उसकी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लोगों को इससे बुरा नहीं लगा होगा, बुरा लगा होगा, पर किसी समाज की प्रतिक्रिया ये बताती है कि आपको कितना बुरा लगा और कितना अच्छा लगा। समाज की प्रतिक्रिया ये बताती है। समाज में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ये वही राज्य है जहां का मुख्यमंत्री एक महिला का नकाब खींच देता है। उसको कोई सर्टिफिकेट देने के लिए एक डॉक्टर थी, उनका मुस्लिम थी, उनका नकाब खींच देता है ये पूछने के लिए कि तुम प्रूफ करो कि तुम जो भी हो, मुझे ये अच्छे से याद नहीं, मैंने इस पर भी कुछ बोला था कि तुम अपना चेहरा दिखाओ, अपना चेहरा दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ कौन हो तुम। और उस बिना इजाजत लिए उसका जो है नकाब खींच देता है मुख्यमंत्री। तो मैं मानती हूँ कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा मैसेज देता हो, उसके राज्य की जनता का कैसा नेचर होता होगा, वो महिलाओं के प्रति क्या सम्मान रखता होगा, महिलाओं के प्रति क्या विचारधारा रखता होगा। तो कहने का यही मतलब है कि मणिपुर हुआ, उसकी मणिपुर का दंश झेलने वाली जो लड़कियां थीं वो आज किस हालात में हैं, इसके बारे में कभी सरकार ने नहीं सोचा। ये नहीं सोचा कि उन लड़कियों से मिला जाए, बात किया जाए। सरकार ने अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की, सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं गया। और वैसे ही मिलती जुलती घटना यहां घटी मैदानी इलाके में, तो 10,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया, बस, और कुछ नहीं हुआ। क्या होना चाहिए ये मैं तो नहीं बताऊंगी, ये तो कानून और व्यवस्था का काम है, मेरा काम तो नहीं है। मेरा काम ये है कि मैं ये बताऊं कि ये गलत है।
ऐसी प्रशासन गलत है, ऐसी सरकार गलत है, ऐसा समाज गलत है, और इसकी बात ना करने वाले मीडिया कर्मी गलत हैं, मीडिया हाउसेस गलत हैं। इसकी बात कैसे की जाए और वैसी नहीं की गई, ये गलत है। इससे एक महिला हतोत्साहित होती है, वो निराश होती है, वो समाज में अपना योगदान नहीं देना चाहती। अगर कोई महिला स्कूल के लिए निकले, बाजार के लिए निकले, शॉपिंग के लिए निकले और उसकी इज्जत को तार तार कर दिया जाए, तो कौन सी महिला आपके समाज में कोई योगदान देना चाहेगी? कौन सी महिला आपके देश को विश्व गुरु बनाने के लिए अपना प्रयत्न करेगी? नहीं करेगी। सुरक्षा बहुत बड़ी जरूरत है महिला समाज के लिए। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अखबार ना करते करते ऐसी बहुत सी सूचनाएं छापते हैं जो महिला सुरक्षा को लेकर है, जो बच्चियों के रेप से संबंधित है, जो उनकी मौत से संबंधित है। ज़्यादातर संबंधी ही करते हैं, ज़्यादातर जानने वाले ही करते हैं, अननोन लोग तो बहुत कम होते हैं। पर इस तरीके से जो बिहार में हुआ, ये ऐसी घटना है कि मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि बिहार में ये सब हो रहा है। बिहार जैसे लोगों की ज़मीन है, वो उसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए ऐसी चीज़ें। बिहार में बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हुए हैं, अब उन लगता है कि उन इंटेलेक्चुअल्स का कोई प्रभाव बिहार पर नहीं पड़ा। नेशनल लेवल पर पड़ा, वैश्विक लेवल पर पड़ा, लेकिन लगता है बिहार की धरती पर उनका कोई असर नहीं पड़ा। और चारों तरफ आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको लगेगा कि चारों तरफ एप्स्टीन घूम रहे हैं। एप्स्टीन एक प्रतीक हो गया है, बलात्कार और हत्या और अपमान, मानवीय गरिमा को तार तार करने वाला एक प्रतीक बन गया है। जब भी कोई कहता है एप्स्टीन, तो आपको समझ जाना चाहिए कि नन्ही बच्चियों के साथ बलात्कार करने वाला, उनका यौन शोषण करने वाला, उनकी बिक्री करने वाला, उनको ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर की तरह प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति सिर्फ एक नहीं है, समाज में हर जगह है। हमारे देश में बहुत हैं, और इसीलिए बलात्कार पर, हत्याओं पर, खासकर लड़कियों, औरतों के अपमान पर ये समाज कभी कुछ नहीं बोलता। उसको पता ही नहीं है कि क्या बोलना चाहिए, उसको आता ही नहीं, उसको सम्मान करना आता ही नहीं है। औरतों की रिस्पेक्ट करना हमारे देश के समाज के आदमियों को नहीं आता। वे कंफ्यूज, वो भ्रमित हैं, उनको आता ही नहीं। वे औरतों का सम्मान करना नहीं जानते। वो 3 कैटेगरी जानते हैं, बेटी, बहन और माँ। 3 कैटेगरी में ही सेट कर पाते हैं, और अगर उन्होंने बाहर की किसी महिला को देखा तो वो उनकी कैटेगरी फेल हो जाती है। तो भारत के लड़कों को पैदा करने वाले लोग ये समझ लें कि बड़ा होने पर उनका बेटा उनका अपमान कर सकता है। बड़ा होने पर एक भाई अपनी बहन का अपमान कर सकता है। बड़ा होने पर आपका पति बड़ा ही होता है। पति तो परमेश्वर ही होता है। परमेश्वर हमारे यहाँ तो औरतों को कहा जाता है कि भगवान है तुम्हारे पति। तो इस समाज में मणिपुर जैसी घटनाएं घटती हैं, बिहार जैसी घटनाएं घटती हैं। इसलिए कभी भी बलात्कार पर और मानवीय एक स्त्री की गरिमा नष्ट होने पर कोई पुरुष बोलता नहीं। मैंने अपने एक मित्र से बहुत पहले पूछा था कि एक आदमी को एक बलात्कारी उतना बुरा क्यों नहीं लगता जितना वो औरत को बुरा लगता है। एक बलात्कारी आदमी
एक अच्छे आदमी का दोस्त भी हो सकता है, पर महिला उसे अच्छे से समझती है, वो जानती है कहीं ना कहीं से वो जुड़ा हुआ वो व्यक्ति भी उतना बुरा नहीं मानता उस बलात्कारी को जितनी महिला मानती है। इसके रीजन में जाना पड़ेगा, इसके कारणों में जाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं हमारा समाज औरतों को लेकर के फेल हो चुका है। पहले परिवार फेल होते हैं और उसके बाद सरकार फेल होती है। हम देख रहे हैं कि हमारी एक पत्रकार जिनकी इमेज काफी खराब हो गई थी मोदी जी से जुड़ जाने पर, आजकल वो उनके विरोध में है। और विरोध में वो जो लाइनें लेके आ रही हैं, जो बातें वो कह रही हैं, वो महिला अपमान से ही संबंधित है। महिलाओं के शोषण से ही संबंधित है। वो जो बातें कह रही हैं वो काफी डिटेल में है, मैं यहाँ उसकी चर्चा नहीं करूंगी। पर उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री के नाम की चर्चा जिन जिन औरतों से या जिन जिन महिलाओं से जोड़ा है, उसमें मानवीय गरिमा का हनन ही है। अब वो क्या है, उसमें आप उसके तह तक जाएंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि भारत में जो स्त्री पुरुष और ऊंचाई नीचाई का जो संबंध है, पावर का जो संबंध है, कि जो शक्तिमान है वो जबरदस्ती करता है, जो शक्तिमान है वो अपमान करता है, जो ताकतवर है वो शोषण करता है, वो आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगा। तो दुख है, बहुत दुख है। दुख इसलिए है कि हमारी सरकार महिला सुरक्षा, मानवीय गरिमा को लेकर बिल्कुल लापरवाह है। केसेस तो बहुत सारे हैं, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। हमारी सरकार तो बस किसी तरीके से पिछले 11 साल से हमारी सरकार जो है, भारत सरकार और उसकी नकल करती हुई राज्य सरकारें सिर्फ मजे ले रही हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया है। आज की जो भारत सरकार है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये बात कहने का मुझे पूरा अधिकार है, क्योंकि जब कोई सरकार अपने वादों पर विफल होती है तो उसे शर्म आनी चाहिए, उसे इस्तीफा देना चाहिए और उसको अपनी पूरी जनता से माफी मांगनी चाहिए कि हमने जो वादा किया था हमने पूरा नहीं किया, हमने आपको धोखा दिया है और हमने आपकी मेहनत का जो जरा से आप जो सभी मेहनत करते हैं और उनसे जो पैसा निकल के टैक्स के रूप में जमा होता है और उससे जो हम वेतन पाते हैं और पार्लियामेंट में बैठ करके मजे करते हैं, उसको पा करके हमने जो मजा किया वो हमने बहुत बड़ा पाप किया है। हमने आपकी सेवा नहीं की, हमने आपको सिर्फ बेवकूफ बनाया, हमने आपको सिर्फ उल्लू बनाया। आपने हमसे उम्मीद की थी पर हम फेल हो गए। इस सरकार में हिम्मत नहीं है कोई ये बात कह दे, वो कभी ये बात नहीं कह सकती। और जो सरकार ऐसी बात नहीं कह सकती वो भारत के लायक नहीं है, वो भारत के स्वभाव के विपरीत है। मुझे आज की गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा समस्या है और आपको भी समस्या होनी चाहिए। अगर आप फेंके हुए शब्द बोल रहे हैं, व्हाट्सएप में डाले हुए मैसेजेस देख रहे हैं और उसको सत्य मान रहे हैं, तो आप अभी भी भ्रम में हैं। मेरे पास कोई रोज छोटे छोटे झूठे वीडियोस भेजता ही रहता है, आए दिन दिखते रहते हैं। चल रहा है झूठे संदेशों का, झूठे मैसेजेस का, झूठी इंफॉर्मेशन का दौर अपने पीक पर है और ये बेवकूफों के पास ज्यादा जाता है। अगर आप बड़े बेवकूफ हैं तो आपके पास बड़े बड़े झूठ जाते हैं और आप लगातार उसमें खोए रहते हैं, वैसे ही जैसे आप शराब पीकर और नशा लेकर पड़े रहते हैं और वो दावे के साथ भी कहते हैं कि ये देखो अच्छा आदमी बुरा है, अच्छा आदमी बुरा है, इसके वीडियोस।
और वो गौरव से दिखाते हैं कि हाँ ये देखो, ये देखो। उनको सही सूचना से कोई मतलब नहीं है, उनको झूठी सूचना चाहिए, क्योंकि उससे उनका गौरव पूरा होता है, उनकी जो बेवकूफ़ियत है वो पूरी होती है, वो फुलफिल होती है। उनको लगता है कि ओ ये तो इसका ठप्पा और इसका लोगो लग के आया है, मेरे झूठ का लोगो लग के आया है। उनको सच्ची और सही इन्फॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं। इसीलिए सबसे पहले मैंने पूछा था कि आप में से कितनों के पास जो है सही सूचनाएं जाती हैं। मत लीजिए सूचना अगर सही नहीं है तो।